इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। वैभव हासह। कहा जाता है कि सूर्यदेव जब भी नीच राशि में प्रवेश करें, ये आपके वैभव को खत्म करते हैं, आपके वैभव को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सोना एक वैभव का काम करता है। सोना हम सभी को चाहिए और हम सभी सोना खरीदना चाहते हैं। हम सभी अपने परिवार के लिए गोल्ड लेते हैं और समय समय पर गोल्ड को सेव करते हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, दिवाली का सीजन हमेशा सोने की खरीदारी के लिए जाना जाता है और ऐसे में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। सोने के ये आसमान छूते हुए दाम क्या वापस धरती पर आते हुए नजर आएंगे? क्या आम आदमी की पकड़ में सोना वापस आ पाएगा या आम आदमी की पहुंच से सोना इसी तरह से दूर हो जाएगा? क्या कहती है ज्योतिषीय गणनाएं, किस तरह से ग्रहों का प्रभाव बाजार के ऊपर पड़ता है, सारी जानकारी मैं रोहन शर्मा आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि क्या बाजार वाकई में ग्रहों के माध्यम से चलता है? क्या ग्रह वाकई में बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वैदिक शास्त्रों में इसके प्रॉपर नियम दिए गए हैं और बाजार को चलाने में ग्रहों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ग्रहों की वजह से ही बाजार चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बट ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट, ग्रहों के मूवमेंट, ग्रहों का आगे और पीछे खिसकना, ग्रहों की पोजीशंस बाजार पर 80 to 90% इंपैक्ट डालती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस वजह से ग्रहों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सूर्यदेव जब जब नीच राशि में आए हैं तब तब बाजार में हलचल हुई है, बाजार में उठापटक की स्थिति देखने को मिली है। और अभी 17 अक्टूबर को सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया था दोपहर में, और 17 अक्टूबर से लेकर के 30 दिनों के लिए सूर्यदेव तुला राशि में नीच की राशि में ट्रांजिट करेंगे। ऐसे में आने वाले समय में क्या सोना और ज्यादा दाम बढ़ाता हुआ नजर आएगा या कम करता हुआ नजर आएगा? क्या ये सही समय है सोना खरीदने का? क्या हमें वाकई में गोल्ड खरीद के रखना चाहिए? एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज, आने वाले 30 दिनों के लिए जब तक सूर्यदेव तुला राशि में रहेंगे, 3 सेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल रहेंगे। पहला, एनर्जी और स्पेशली सोलर एनर्जी सेक्टर। सोलर एनर्जी पर आप आराम से अपनी नजर गड़ा के रखें क्योंकि यह सेक्टर आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। दूसरा, ऑयल सेक्टर और स्पेशली क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलते हैं, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और तीसरा सेक्टर जो है आपका, यह है आपका किसी भी तरह के एरो स्पेस से रिलेटेड सेक्टर, मतलब कि स्पेस इंडस्ट्री इस समय में कुछ नई चीजें अनाउंस करते हुए नजर आएंगी जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो ये 3 सेक्टर जो हैं आने वाले 30 दिनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर्स यहां पर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड के दाम की, कि गोल्ड का सूर्य के साथ क्या कनेक्शन होता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सोने का कारक माना जाता है। सूर्य के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी सोने के कारक में काउंट होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और बहुत जल्दी सूर्यदेव के इस तरह ही देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जब इनिशियल फेज में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे कर्क राशि में, तो इनका जो डिग्री वैल्यू रहेगा वो बहुत ही ज्यादा कम रहेगा, मतलब कि 0 डिग्री से शुरुआत होगी। और ऐसे में सूर्यदेव भी अभी मीन राशि में बहुत कम डिग्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल कहना उचित है कि इस समय में सोना कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। ये और ज्यादा ना बढ़ करके यहीं पर स्टेबल हो जाए और थोड़ा सा नीचे चला जाए तो इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। किसी बड़े करेक्शन की उम्मीद यहां पर अभी नहीं करी जा सकती। जिस तरह की कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं, मैं किसी बड़े करेक्शन को यहां पर नहीं देख रहा। देखिए, ये हिस्ट्री है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सूर्यदेव जब भी नीच राशि में आए हैं, सोना करेक्शन में आया है। सोना जो है वो बड़े करेक्शन जैसे कि 20%, 40%, 50% तक के करेक्शन में सोने को देखा गया है।
बट जिस तरह की इक्वेशंस में इस बार देख रहा हूं, यहां पर एक तरफ सूर्यदेव सोने को कम करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति सोने को स्टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में सोना कहीं न कहीं इसी के आसपास जो अभी रेट चल रहा है उसी के आसपास ट्रांजिट करता हुआ नजर आए, इसी के आसपास अपने मूवमेंट को दिखाता हुआ नजर आए, तो यहां पर इस तरह की चीजें दिखाई देती है। अगर ये नीचे भी जाता है 5,000, 7,000, 10,000, तो ये वापस से रिकवरी भी करेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। आप सभी से एक चीज जरूर कहूंगा कि आप सभी को लॉन्ग टर्म सोचने की यहां पर जरूरत है। खासकर जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आप सभी को कहूंगा, जिस तरह की कैलकुलेशंस मैंने करी है, 2027 तक सोने को आप बड़े आराम से परचेज करके रख सकते हैं, क्योंकि 2027 तक की कैलकुलेशन में सोने में बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। गिरावट उसके बाद जरूर दिखाई देती है, पर उसके पहले अभी फिलहाल जिस तरह की कैलकुलेशंस आ रही है मेरे पास, 2027 के पहले सोना बड़े चेंजेस देता हुआ नजर नहीं आता। बढ़िया सोना बहुत ज्यादा राइज कर जाए इस तरह के भी योग यहां पर नहीं दिखाई देते। तो कहीं ना कहीं सोना जितना जाना था उतना ऑलमोस्ट जा चुका है। ये यहां पर थोड़ा सा स्टेबल रहेगा और प्लस और माइनस 10,000 आप लेकर के इसमें चल सकते हैं, और इससे ज्यादा बड़े लेवल को मैं अभी टच करता हुआ तो नहीं देख रहा। इसीलिए आप सभी अगर अभी परचेज करते हैं और कहीं डाउन भी जाता है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्राफ जो हम देख रहे हैं उसमें सोना वापस से इसको कवर कर लेगा। अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप नवंबर के मिड तक थोड़ा सा वेट करके फिर आप सोने को बाय कर लीजिए। वो एक बहुत बहुत अच्छा समय रहेगा सोना बाय करने के लिए। या इस बीच में जब भी कोई डाउन ट्रेंड आता है और आपको सही मौका मिलता है, आप सोने को लेकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए सोना एक मूल्यवान इन्वेस्टमेंट माना जाता है, वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। सोना एक बार लेने के बाद बेचा नहीं जाता, एक बार लेने के बाद सोने को सिर्फ और सिर्फ सेव किया जाता है। इसीलिए सोना हमेशा एक महत्वपूर्ण चीज है। सोना हमेशा मुसीबत में काम आने वाली बहुत बड़ी पूंजी माना जाता है, और इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास थोड़ा ही सही बट सोना जरूर हो। सोना आपके ऐश्वर्य को जगाता है, आपके वैभव को जगाता है, आपको प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ाता है। और इसीलिए सोने का स्टेबल होना और सोने का स्टेबिलिटी के साथ एक लेवल पर स्टेबल लेकर के आगे चलना बहुत बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में सोने ने जो अचानक से तेजी दिखाई है, इस अचानक तेजी के पीछे एक प्रभाव ये भी था कि कहीं ना कहीं सोना जो है वो आगे जाकर के स्टेबल होगा, फिर थोड़ा सा डाउन जब आएगा तो बड़ा नुकसान लेकर के आएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करके, बहुत ज्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना यहां पर जरूरी है। यहां पर सोना कितना भी नीचे आ जाए, एक चीज जो मैंने कैलकुलेशन करी है बड़ी क्लियर है कि 27 तक रिकवरी बहुत अच्छी है। 2027 सितंबर के पहले आपको सोना प्रॉफिट ही देगा, नुकसान नहीं देगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर जरूर दिखाई देते हैं। आप कब परचेस करते हैं, कब आप कितने रेट पर परचेस करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा सा संयम रखें, जल्दबाजी किसी चीज की ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जितना बैलेंस करके चलेंगे उतना ही आप सभी प्रॉफिट में भी होते हुए नजर आएंगे। कुछ और कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है मुझे, बट मैं आप सभी को समय रहते सही जानकारी देने की कोशिश जरूर करूंगा, ताकि आप सभी को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तब तक के लिए